अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? अभी जो व्लॉग हम रिकॉर्ड करने वाले हैं उसमें एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बारे में आपके सामने हम तफसील से बताएंगे। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिका और ईरान की जंग के हिसाब से है और ये जो रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं ये ईरान के सीनियर साफ़ी हैं जॉन अली साहब, उनकी ज़बानी हैं। उन्होंने ये इंकशाफ किया है, उसके बारे में आपके सामने डिटेल से रखेंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन मौसूल होते रहेंगे। ईरान और अमेरिका की जंग 2 दिन से रुकी हुई है। अब ये जंग रुकी है, ये एक ट्विस्ट है। क्यों रुकी है वो तो मंगल के दिन जब नेतन्याहू और ट्रम्प की मुलाकात होगी उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि आखिर इस जंग को बीच में किसी भी साजिश के बगैर रुकने की वजह क्या अमेरिका ईरान पूरी दुनिया को पागल बना रहे, या अमेरिका और ईरान मिल के ये जो ऑयल गैस का गेम है ये खेल रहे हैं। उसके बारे में आपको ये जो मंगल की मुलाकात है उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। क्या अमेरिका हार चुका है, ये भी एक सवाल पैदा हो सकता है। तो डिटेल से आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे जैसे ही कोई ब्रेक थ्रू सामने आ जाएगा। लेकिन 2 दिन से जंग बंद है, ये एक अच्छी खबर है। तो उम्मीद करें, दुआ करें कि ये जंग ऐसी ही बंद रहे और अपना हुर्मस और बाबल मंदूब है वो दोनों खुले रहें ताकि मामलात ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। अब ये है कि ट्रम्प ने ईरान पर हमले रोक दिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने धमकी भी दी है कि मुज़ाकरात कंटिन्यू रखें, मुज़ाकरात अगर नहीं मानेंगे तो उससे भी ज़्यादा खौफनाक हमला करेंगे। ट्रम्प साहब, एक सवाल है आपसे, आपने हमले बहुत किए हैं, अगर एक खौफनाक हमला करेंगे उसके बाद भी कुछ ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? क्या आप वो छोड़ के निकल जाएंगे? तो ये एक सवाल है। लेकिन इसमें जो हलाकतों की बात है, क्लेम इनका ये है कि ईरान का 200 से ज़्यादा हलाकतें हमने की हैं और 11 हेलीकॉप्टर्स तैयारे F-15 का भी उन्होंने दावा किया, जो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके सामने हम रखेंगे। इसके साथ साथ जो जंग एकदम खामोश हुआ है, जिनवा से शुरू हुआ था, जिनवा में मुज़ाकरात होने थे, जिनवा में इंगेज हुए थे, लेकिन आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के दौरान ईरान ने एक ओमान की एक जहाज़ पे, ओमान की साइड से जाते हुए जहाज़ को हिट कर दिया। कतर की जहाज़ थी, जिसके बाद ईरान अमेरिका ने दोबारा हमले शुरू कर दिए। उसके बाद ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए। उसके बाद सालिसों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद ये जंग 2 दिन हुए हैं, अचानक खामोश हो गई है। तो आखिर हो क्या सकता है, क्या मामला हो सकते हैं? लेकिन इसमें एक खबर है कि जुमे के दिन ओमान की एक टीम का तेहरान गई थी। उन्होंने मुज़ाकरात और ये जंग बंदी का माहिदा उनके साथ उनके सामने रखा था, एक एग्रीमेंट था, तो उन्होंने शायद इस पर अमल किया है, जिसकी वजह से ये लिमिटेड टाइम बंद हो चुकी है। हालांकि ये तजवीज़ ओमान के अलावा कतर और पाकिस्तान ने भी दिया था 10 दिन के लिए जंग बंदी करे, लेकिन इसमें ईरान ने मना कर दिया था कि हम 10 दिन जंग बंदी नहीं कर सकते हैं। ट्रम्प का असलाह ख़त्म है, तो वो असलाह और बारूद और ऑयल जमा करने के लिए 10 दिन का बहाना बना रहा है। तो हम नहीं रोकेंगे, कंटिन्यू रहेंगे कहा था, लेकिन अचानक 2 दिन से बंद है। इसके साथ साथ इसराइल के बारे में कहना यह है कि इसराइल का ख्वाब है कि यूएस के ज़रिए इब्राहिम अकॉर्ड को ग्रेटर इसराइल बनने और अमेरिका को आगे रख के इस ख्वाब में कामयाब होने तक इस चीज़ को वैसा ही रखा जाए। इसके साथ साथ इसराइल चाहता है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका के एयर बेसिस ख़त्म ना हो। अगर ये ख़त्म होंगे तो फिर इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने में मुश्किलात दरपेश होंगी। इसका जो जंग का भी फ़ायदा इसराइल को ही है, और जंग ना हो, अमेरिका यहाँ मौजूद रहे तो भी फ़ायदा इसराइल को ही है। इसके साथ साथ जॉन साहब कहते हैं कि ट्रम्प मिज़ाइल और ड्रोन की ज़बान सुनते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात की शिकें शेक नंबर 5, शेक नंबर 4, शेक नंबर 6 और शेक नंबर 13 उन्होंने पामाल किए हैं। उन शिकों की उन्होंने खिलाफ वर्जी कई दफ़ा की है, और ये शेक नंबर 5 की और शेक नंबर 6 की जो बात है ये कई दफ़ा उनके अब्बास अरागची साहब ने भी कहा है। इसके साथ साथ इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने भी की हैं। उनके तमाम जितने भी अहदेदारान हैं उनकी तरफ से ये क्लेम हुआ है कि अमेरिका माहिदे की पासदारी नहीं कर रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो आज जॉन साहब भी ये कह रहे हैं कि
اسی وجہ سے عمان کے پاس پانیوں سے جو جہاز کراس ہو رہی تھی اس کو 3 دن سے وارننگ دیا جا رہا تھا. جون صاحب آپ سے ایک سوال ہے، 3 دن سے وارننگ دے رہے تھے تو 3 دن میں جہاز تو ہٹ نہیں ہوئی تھی. چوتھے دن جب جہاز جا رہی تھی، 3 دن سے وارننگ واپس جا رہے تھے تو چوتھے دن بھی واپس جانی چاہیے تھی، ہٹ نہ ہونا چاہیے تھا. تو وہ ہٹ بنا ہوا جس کی وجہ سے یہ جنگ پھیلتی گئی اور آپ لوگوں کے بھی نقصانات ہوئے. تقریباً 50-60 کے قریب وہاں شہادتیں ہوئیں اور 500 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. پھر انفراسٹرکچر کا نقصان، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو میزائل فائر ہوئے ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے میزائل اور ڈرون کی زبان سمجھتے ہیں، علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اور ایک سوال ان سے مبشر لقمان صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے ٹرمپ اور اسرائیل شیطان یاہو آپ پر زمینی حملہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایگزیکٹلی انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ ٹرمپ ابنائے ہرمس کی پٹیوں میں جو جزیرے ہیں وہاں بمباری، وہاں میزائل حملے، وہاں اسٹرائک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ابنائے ہرمس کو قبضہ کر لیں، اس کے ساتھ پھر انہوں نے زمینی کارروائی کرنی ہے اور اس میں اسرائیل مکمل ان کا ساتھ دے گا. تو دونوں مل کے زمینی کارروائی کے لیے معاملات کر رہے ہیں کہ اسی پٹی میں اپنے حرمس کو قبضہ کر لیں، اس کے بعد پھر ایران کے اوپر زمینی کارروائی کی جائے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ جنگ بندی صرف اور صرف پریپریشن ہو رہی ہے ان کی، اور جنگ بندی کی وجہ زمینی حملے کی کارروائی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ وہ زمینی کارروائی کے لیے معاملات کر رہے ہیں، اور یہ جنگ جو روکی ہے وہ اس لیے روکی ہے کہ جب زمینی کارروائی کی جائے. تو کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو وہ بچ کے باہر نکل نہیں سکتے اور ان کو یہاں سے میتیں ہی اٹھانی پڑیں گی. تو دیکھتے ہیں، جب تک یہ معاملات سامنے نہیں ہوں گے تب تک کوئی کلیم نہیں کر سکتے ہیں. کہ جتنے بھی میں باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ باتیں میں ان کی رکھ رہا ہوں جو جون علی صاحب نے مبشر لقمان کے پروگرام میں آپ کے سامنے مبشر لقمان کے پروگرام میں بولا ہے، اور میں آپ کے سامنے ان کی زبانی کلام اللہ رکھ رہا ہوں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب معاملات کس طرف جا رہے ہیں، جب کوئی ایسا ایکشن ہوگا یا ری ایکشن ہوگا تو ہم ضرور آپ کے سامنے دوبارہ انفارمیشن رکھیں گے. تب تک کے لیے بہت خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.